न्यूट्रिशन इन प्रेगनेंसी का मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि अवेयरनेस बहुत जरूरी है हमारे प्रेग्नेंट लेडीज में, स्पेशली जो आजकल की जनरेशन है। क्योंकि हम जो भी पेशेंट्स आजकल देख रहे हैं, कुछ बहुत सारे मिथ्स हैं। रोज ही हम देखते हैं पेशेंट्स में कि एक तो बोलते हैं कि डबल खाना है, ईट फॉर टू। ऐसा नहीं है, वी हैव टू ईट फॉर टू, रादर वी हैव टू ईट अ न्यूट्रिशनल डाइट जिसमें सभी पौष्टिक तत्व हों। ये जानना बहुत जरूरी है। और क्या पौष्टिक तत्व हैं, क्या पोषण है, क्या प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हैं, क्योंकि जनरली बहुत सारे मतलब मिथ्स भी हैं प्रेगनेंसी में डाइट को लेके, जो कि हमारे प्राचीन समय से चले आ रहे हैं और अच्छे भी हैं प्राचीन। और कुछ जो हमारे लाइफस्टाइल जो आजकल बच्चों का है और जो न्यू मदर्स है, हमारी न्यू वुड बी मदर्स हैं, तो टू मच इंडल्जमेंट है उनका जंक फूड की तरफ, प्रोसेस फूड की तरफ, एंड फाइनली दे आर डिप्राइव्ड ऑफ न्यूट्रिशन। Finally, they are at the end of their pregnancy, they are deprived of nutrition, especially iron, calcium, fiber. फाइबर, मेनली फाइबर को हम निग्लेक्ट करते हैं, लेकिन फाइबर बहुत जरूरी है क्योंकि दे जनरली कंप्लेन ऑफ कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि डाइट जो है उनकी रिफाइंड फ्लावर बेस्ड है कि हमें क्रेविंग्स हो रही हैं, तो पैम्परिंग भी बहुत ज्यादा हो रही है घर में कि ये खा लो, वो खा लो, बाहर का खा लो, अच्छा लगेगा, जो मन करे वो खाओ। इस चक्कर में हम लोग न्यूट्रिशन भूल जाते हैं। न्यूट्रिशन तो बहुत दूर ही रह जाता है और बस मन की हो रही है। तो इसलिए लेट अस स्टार्ट डाइट। स्पेशली ये कोई डिजीज नहीं है, दिस इज अ वेरी गुड ब्यूटीफुल जर्नी। 9 मंथ्स ब्यूटीफुल जर्नी है ये। अभी इसको ऐसा नहीं मतलब जनरली ऐसा लगता है कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है, कि अगर आप प्रेग्नेंट है तो कुछ प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है। तो व्हाट टू ईट, हाउ मच टू ईट, व्हेन टू ईट के बारे में बात करेंगे। पेशेंट को हम जैसे कभी अगर कोई चाहे तो फूड डायरी भी मेंटेन करने के लिए कहते हैं कि जब आप अपने डॉक्टर के पास रेगुलर विजिट पर आए तो आपने क्या क्या खाया। पेशेंट जनरली आते हैं कि प्रेगनेंसी में एसिडिटी का बहुत बोलते हैं कि एसिडिटी हो गई, हमने ये खाया तो एसिडिटी हो गई, वो खाया तो। और मजे की बात ये है कि ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जो पेशेंट्स आ रहे हैं, जो बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, वो कहते हैं नहीं हमने पराठा खाया तो हो गई, घर का खाना खाया तो हो गई, दही खाया तो हो गई, शिकंजी पी तो हो गई। ऐसा नहीं है। फिर उनसे जब हम पूछेंगे कि पूरा डाइटरी रिकॉल लेंगे तो पता चलेगा कि बाहर का खाना बहुत ज्यादा हो रहा है। इट इज मैक्स मेनली 70-80% दे आर ईटिंग आउट, which is giving result to their acidity, their problems of constipation। ये बहुत बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन है, क्योंकि बाहर का खाते हैं वो लोग, बाहर का बहुत ज्यादा खाते हैं। तो इसलिए फूड डायरी मेंटेन करने के लिए बोलते हैं कि फूड डायरी मेंटेन करो। जब भी आप डॉक्टर के पास अपने विजिट के लिए आए तो आपके पास फूड डायरी होगी, तो आप बताएंगे मैंने ये खाया था, आप बता सकते हैं। तो स्ट्रिक्टली नो टू जंक फूड। अगर आपका कुछ क्रेविंग्स हैं, गोलगप्पे खाने, टिक्की खानी, सब कुछ खाइए, घर पर बनाकर खाइए। एटलीस्ट घर में ये तो दिख रहा है कि हम ऑयल अच्छा यूज कर रहे हैं, रीयूज ऑयल नहीं है, ट्रांस फैट नहीं खा रहे हैं हम। घर में तो हम इतना रीयूज नहीं होता है ना ऑयल। तो हम घर का बना हुआ, अगर कुछ भी मैदा प्रिपरेशन भी खाना है, मोमोज भी खाना है, अगर मन कर रहा है तो आप घर पर बना के खाएं। तो कैलोरीज का जैसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा 300 कैलोरीज प्री प्रेग्नेंट रिक्वायरमेंट है। कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। और मैक्सिमम जो कैलोरीज आ रही है हमारी 55-60% ऑफ कैलोरीज इज कमिंग फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट में हमारा व्हीट भी आ रहा है, राइस भी आ रहा है, ओट्स भी आ रहे हैं, अगर ब्रेड्स भी खा रहे हैं, ये सब हमारा कार्बोहाइड्रेट में आ रहा है। इवन फ्रूट्स जो है हमारे फ्रेश फ्रूट्स हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट में आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में आ रहे हैं। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट 20% इंक्रीज, डेफिनेटली 15 ग्राम प्लस नॉर्मल रिक्वायरमेंट। गुड सोर्सेज जैसा मैम ने भी अभी बताया, गुड क्वालिटी प्रोटीन जो है, कंप्लीट प्रोटीन जिसे हम मिल्क को कहते हैं, एग है, चीज है, मीट है अगर नॉन वेजिटेरियन है, एग एक मिल्क को कंप्लीट फूड हम लोग कहते हैं। तो इनकम्प्लीट प्रोटीन जैसे पल्सेस है, लेग्यूम्स है, लेकिन हम इसको कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं। मैम ने इतना अच्छा भी सोया का यूज बताया, सोया का यूज करें, सोया चंक्स का रायता के फॉर्म में ले सकते हैं सोया चंक्स, या पुलाव में डाल के ले सकते हैं हम।
टोफू के फॉर्म में ले सकते हैं, बहुत ही न्यूट्रिशियस है हमारा जो सोया है। फैट्स की मोर देन 30% ऑफ कैलोरीज फ्रॉम फैट्स, 30%। अब इसमें भी जैसे हम सैचुरेटेड फैट कितना यूज कर रहे हैं, 3 to 4 टीस्पून, इससे ज्यादा भी आप 5 to 6 टीस्पून पर भी जा सकते हैं। जैसे देसी घी है आपका, बटर है। अब पेशेंट्स वही वाली बात है, बोलते हैं कि हम इतना घी नहीं खाते हैं, हम इतना तेल नहीं खाते हैं। हाँ सही बोलते हैं, वो बिल्कुल नहीं खाते हैं, लेकिन वो जो जंक खा रहे हैं उसमें उन्हें पता ही नहीं है अननोइंगली वो कितना गंदा वाला ट्रांस फैट, कितने स्पून खा रहे हैं, 15 टीस्पून खा रहे हैं, 20 टीस्पून खा रहे हैं। और एंड वो आपको एब्जॉर्प्शन भी नहीं होने दे रहा गुड न्यूट्रिएंट्स का, स्पेशली आयरन का, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो रहा है, बिकॉज दे आर ईटिंग टू मच ऑफ ट्रांस फैट, too much of junk food. All the vitamins, that is A, B, C, D, K, to be taken in appropriate amount. B vitamins हैं, food sources B vitamins के, meat, poultry, fish. अभी जैसा मैम स्प्राउट्स की बात कर रहे थे, तो जो B कॉम्प्लेक्स हैं, विटामिन्स हैं, ये विटामिन C है हमारा, वाटर सॉल्युबल है। तो हम लोग अगर जब भी दाल स्प्राउट करते हैं तो उसकी डेफिनेटली न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज होती है। स्पेशली जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, विटामिन सी उसमें डेवलप होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सोकिंग। तो बहुत ही अच्छा नाश्ता है। आप स्प्राउटेड दाल का चीला भी बनाया जा सकता है, आप उसको भी घर पर भी, ऐसा नहीं है कि घर का खाना कुछ हमारा बिल्कुल ब्लैंड डाइट है, उसको भी अच्छे से घर में, मैं तो बोलती हूँ 5 to 6 टीस्पून आप देसी घी यूज करें या ऑयल यूज करें, लेकिन वो हमें विजिबल फैट है जो हमें दिख रहा है, हम खा रहे हैं। मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, जिंक अच्छे से, जैसे कि कैल्शियम सबको पता है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, पल्सेस, लेग्यूम्स, एग से मिल रहा है हमें। आयरन हमें मीट, फ्रेश लीफी वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, ग्रेन, नट्स, ड्राई फ्रूट, सोक, अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा वेदर बहुत हॉट है, सोक्ड फॉर्म में ले सकते हैं। फाइबर which is a neglected nutrient, but that is the most important nutrient, I must say. I always say in my PPT, always I say fiber is the traffic controller of all the diseases. Why? Because fiber is giving you satiety feeling. Fiber ही आपका blood sugar levels भी control कर रहा है, because अगर आपके अच्छा फाइबर आपने डाइट में लिया, रफेज अच्छा लिया, तो आपको लॉन्ग सटाइटी मिल रही है, आप अनाप शनाप हम नहीं खाएंगे, उल्टा सीधा नहीं खाएंगे। तो एक ब्रेड से अच्छा ऑलवेज एक स्टफ रोटी है। स्टफ रोटी भी आप तलने से अच्छा नीचे उतार के उसको, उस पे 1 चम्मच देसी घी, 1 चम्मच बटर लगा के खाएं, उसका एब्जॉर्प्शन भी अच्छा है, आपको टेस्ट भी आएगा, आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलेगा और फाइबर भी जाएगा। आपने लीफी वेजिटेबल डाल के स्टफ पराठा पालक का बनाया या पनीर का बनाया, दाल वाला बनाया, तो इट इज अ प्रॉपर वेरी गुड ब्लेंड ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स। साथ में आप दही के संग खाइए या सोया चंक्स रायता के संग खाइए, लौकी रायता के संग खाइए। हेल्दी बैलेंस डाइट में आपका मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स अच्छा, हम सभी कुछ लेते हैं, हमें सब पता है, सीरियल्स हम 150-200 ग्राम्स होल ग्रेन्स अनरिफाइंड फॉर्म में, वेजिटेबल 2 से 3 सर्विंग ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल, 2 से 3 सर्विंग ऑफ सैलेड। लेकिन इसके साथ मेरा मेन एम्फेसिस इसी पर है कि हम अच्छी डाइट लेते हुए अगर हम जंक फूड खाते हैं, देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ गुड बैलेंस डाइट, इट इज नॉट गेटिंग एब्जॉर्ब्ड एट ऑल, इट इज नॉट गेटिंग एब्जॉर्ब। तो अच्छा खाने के लिए अच्छा खा रहे हैं तो ये गंद बंद करना ही पड़ेगा। पेशेंट्स को हम स्ट्रिक्टली बोलते हैं, अगर आपने, ये पॉइजन है, दिस इज पॉइजन, this is spoiling your baby also and you also, your baby is also deprived of nutrition and you are also deprived of nutrition if you are eating too much of junk, too much of processed food अगर आप खा रहे हैं तो। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स स्किप नहीं करिए, मील्स की अभी मन नहीं है, बीच में फ्रूट नहीं खाएंगे। स्नैकिंग करनी है तो हेल्दी स्नैकिंग कीजिए, अर्ली डिनर कीजिए, जंक फूड अवॉइड कीजिए। एक ऑप्टिमल वेट गेन, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा वेट गेन कर लिया, जितना एक ऑप्टिमल है उतना ही वेट गेन होना चाहिए। नॉर्मल वॉक होनी चाहिए, एडिक्वेट फिजिकल एक्टिविटी, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग जैसा आपके डॉक्टर एडवाइस करें। टू मच ऑफ एक्स्ट्रा सॉल्ट नहीं लेना चाहिए, खुद से सेल्फ मेडिकेशन नहीं लेना चाहिए। नाउ वी कम टू अनीमिया इन प्रेगनेंसी। जैसे सिम्टम्स अनीमिया, अगर जैसे एक्सेसिव टायर्डनेस हो रही है, वीकनेस हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, लो बॉडी टेम्परेचर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इस तरह के अगर सिम्टम्स हैं, आप एनेमिक हो रहे हैं, तो आपको अपना डाइट इंप्रूव करनी है, जिसमें विच इंप्रूव्स योर हीमोग्लोबिन एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी।
इसमें आपका एनीमिया रिच डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल, बीट रूट का रायता ले सकते हैं, बीट रूट का पराठा खा सकते हैं, होल फ्रूट, आप अनार के जूस से अच्छा पूरा अनार खाइए, आपको फाइबर भी मिल रहा है, आपके हीमोग्लोबिन के लिए भी अच्छा है। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो आप चिकन वगैरह खा सकते हैं, नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स का लड्डू बना के, गुड़ गुड़ में लड्डू बना के खा सकते हैं, बहुत अच्छा है। सीरियल्स में भी आप सभी चीज खा सकते हैं, बट आपको जैसे रेडी टू ईट जो ब्रेकफास्ट सीरियल्स होते हैं वो अवॉइड करके नॉर्मल हम वेजिटेबल ओट्स बना लिए या मिल्क ओट्स बना लिए, या अपना नॉर्मल सबसे अच्छा है दलिया खाया हमने, दूध दलिया ले लिया या वेजिटेबल दलिया ले लिया, इस तरीके से हम बना सकते हैं। बेसन चीला, पनीर वगैरह डाल के, पालक डाल के, बहुत ही अच्छा है। सभी तरह के नट्स हैं, पालक है, सी फूड अगर खाते हैं तो बहुत ही बढ़िया है आपका लिए। एग, अगर एग खा रहे हैं तो रोज इवनिंग स्नैक में, जैसा कि पहले बताया कि स्नैकिंग, हेल्दी स्नैकिंग में आप अगर इफ यू आर ईटिंग एग तो बेस्ट इवनिंग स्नैक इज अ होल एग, और ऑमलेट भी खा सकते हैं। नहीं तो इवनिंग स्नैक में आप कोई शेक ले सकते हैं विदाउट शुगर, बनाना शेक, मैंगो शेक, इस तरह से, या बादाम मिल्क शेक। घर पर हम ये सब ले सकते हैं बना के। घर की चीजें हमें नुकसान नहीं करती हैं। हम बाहर कुछ भी खाते हैं लेकिन घर में हमें हिच होता है कि हम ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है हमें। जैसा कि हम देख रहे हैं ड्राइड एप्रिकॉट्स का, आयरन का मैं आपको बता रही हूँ, आयरन फूड रिच फूड्स जो है, किशमिश है, 1.9 मिलीग्राम आयरन कंटेंट है किशमिश, भीगी हुई किशमिश तो और अच्छी होती है, इट इज वेरी गुड फॉर स्किन ऑल्सो। स्ट्रॉबेरी है 1.08 मिलीग्राम ऑफ आयरन, एप्पल 0.1 मिलीग्राम, pumpkin seeds are also very good amount of fiber also, 1.7 to 3.9 milligrams. Tomatoes, these are all rich in fiber and rich in iron. Mushrooms आप खाएं, मटर, ब्रोकली, डेट्स भी खा सकते हैं आप। डेट्स, अगर डेट्स जैसे टेबल शुगर अवॉइड करके आप अपना जो शेक्स हैं उसमें खजूर या किशमिश डाल के बना सकते हैं। बहुत ही हेल्दी न्यूट्रिशियस शेक घर पर ही बनता है, इंस्टेड ऑफ हैविंग मार्केट के जो रेडीमेड शेक्स हैं जो हम लोग बाहर से लेके पीते हैं, उनसे अच्छा आप घर में शेक बनाएं, उसमें मखाने वगैरह डाल के, खजूर डाल के, बादाम डाल के, ये सब डाल के हम शेक्स ले सकते हैं। बहुत ही न्यूट्रिशियस है और अच्छा इवनिंग स्नैक है, इंस्टेड ऑफ हैविंग आउटसाइड टिक्की और समोसा। आप, और समोसे भी खाना, ऐसा कोई समोसे का वो नहीं है, आप समोसा भी खा सकते हैं बट घर पे खाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। थैंक यू।